बहुत सी बातें धर्म तिवारी गुड़गांव से अपने 11 क्या हमारे जिसको औलाद निभाया। पिता रामचंद्र स्वामी रामचंद्र सर्वस्व अपने रामों को भोजन देकर इस अन्नदान की श्रृंखला से अपने आप को जोड़ते हैं। ये गौर सेवा यूं ही करते हैं और भगवान ने देखो प्रेरणा दी, उन्होंने ब्रह्माओं की सेवा की सेवा करनी। 10,000 लोगों सबको आप आश्चर्य मानेंगे, 30,000 लोग तो करना है। एक और सेवा चलती है अन्य क्षेत्र में, हजारों संत जो खुले स्थान पर फुटपाथ पर यहाँ संत कम होंगे, पर वृंदावन धाम है, उस धाम की तरफ संत लोग ज्यादा आते हैं। फुटपाथ पर सो तो जाते हैं साधु पेड़ की छाँव में। ये देखो मैं ये बता मेरी माँ सबसे खट्टा क्या, माँ ने आपके साथ जो किया है थोड़ा उसका एहसान चुकाओ, थोड़ा बातें करो, माँ के पाँव दबाओ, माँ से पूछो माँ कैसी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ दुर्गा माता बना के सब पूजा करेंगे, माटी की माता जी की सब पूजा करते हैं, पर जो सगी जिंदा माता जी उनकी आरती नहीं उतारते। आपने भी दुर्गा जी की आरती उतारी हो? नहीं, मंदिर नहीं जाते? नहीं जाते, ना जाओ मंदिर, माँ की आरती दुर्गा माता बैठाती उतारो सारा Oh
की खातिर इंसान उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको संतान की खातिर इंसान पीता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। इसलिए माँ बाप का बड़ा जोर से मोबाइल वाले भैया से क्या बड़ा है भैया? माँ बाप घर से बेघर हो रहे हैं क्योंकि पैसे का महत्व तो है, रिश्तों का महत्व नहीं है। आज 21वीं सदी के लोग पैसे को महत्व देते हैं, रिश्ते को नहीं, जबकि आज से पहले के लोग, पुराने जमाने के लोग रिश्तों को महत्व देते थे, पैसों को नहीं। आप भी रिश्तों को महत्व दीजिए। आपके पास बहुत पैसा हो और आपका भी मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं बेसहारा माएँ हैं, आप भी उन माओं का सहारा जरूर दें। आपके सहयोग से 285 माताएं रहती हैं। एक बोरी सीमेंट का जरा सा सहयोग करेंगे, एक कमरा बनवा कर आप माओं को दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। जब आप जनता जनार्दन का सहयोग होगा तो बेसहारा माओं को छत मिलेगी, वरना अपनों ने तो निकाल ही दिया है। अब तो वो सबसे खट्टा तो भाई भाई के रिश्ते हट जाते हैं। पति पत्नी के बीच में कपट आ जाए तो रिश्ते, तो बताओ खट्टा कौन हुआ, इमली या कपट? कर दो, कपट ज्यादा खट्टा। आप सहमत हैं इस बात से? तो भाई भाई का रिश्ता हार दो, आया ना? इसलिए आप लोग इमली को छोड़ देते हैं, जैसे शाही का मतलब माताओं को लगता है इमली ना खाए, नींबू ना खाए, और सबसे बड़ी खटाई जो है वो तो छोड़ती ही नहीं। कपट ना शिव के प्रति और माता सती के भीतर जब कपट सीता को मानता, त्वमेव माता, राम हमारी माता है, राम हमारे पिता है, और शंकर जी के भीतर कौन बसता? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवंगा। सती को देखा कि सती जी ने तो मेरी, जब आपकी पत्नी आपकी माँ बन जाए तो फिर वो पत्नी कहाँ रही? अब पत्नी से संबंध यदि रखे पत्नी वाला तो शंकर जी की मर्यादा बिगड़ जाएगी। तब भगवान ने शिव पत्नी के रूप में नहीं, माँ के रूप में स्वीकार किया। ध्यान में डूबती लोग अपनी पत्नी को मम्मी कहते हैं। क्या आपकी सब पत्नी को क्या कहते हैं? मम्मी नहीं, नहीं आप तो कहते हो बेटा मम्मी कहाँ गई, और मम्मियाँ भी कम नहीं, बेटा पापा कहाँ गए। तो आप लोग दोनों ना एक दूसरे को मम्मी पापा कहते हो। आप बेटे से पूछते हो बेटा मम्मी कहाँ गई, तो आप ये थोड़ी पूछते बेटा तेरी मम्मी कहाँ गई। आप तो सीधा पूछते बेटा मम्मी कहाँ गई, तो किसकी मम्मी? कि जब आप पिता बन जाओ, जब आप माँ बन जाओ, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार पति, अब दोनों पति पत्नी भोग से मन हटाओ और भजन में मन लगाओ। बहुत तो भोग लिया सांसारिक भोग, अब पति पत्नी दोनों रहो साथ में, और भोगी बनकर नहीं, भक्त अपने अंदर की इंद्रियों। हम ये कहते हैं कि आप गौरी गोपाल आश्रम के बनाने के लायक हो कि कमरे भाई मेरी ओर से कमरा माँ को बन जाए, या एक बोरी सीमेंट आपकी, एक ईंट आपकी, मायने नहीं रखता कि गिलहरी का योगदान कितना
पढ़ना था, बस था। मायने नहीं रखता कि आपका सहयोग कितना है, बस होना चाहिए, भले मुट्ठी भर नमक का सहयोग हो। तो भाई हमारी तरफ से मुट्ठी भर नमक माताओं की दाल में डाल देना, तो माताएं प्रसाद पा लेंगी। एक मुट्ठी नमक का ही सहयोग हो और आपकी ओर आप चाहें तो वहाँ पर गौशाला है, गौ माता और बच्चों का पढ़ना लिखना कॉपी किताब सब फ्री है, आप सब कुछ देखना। तो इन बच्चों की सेवा यदि मेरे भीख मांगने से हो रही है तो ये अच्छा है ना। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई। पहली रसोई पूरे भारत में सबसे बड़ी जगन्नाथ जी की रसोई, दूसरी रसोई तिरुपति बालाजी की, तीसरी रसोई गोल्डन टेम्पल अमृतसर की रसोई, चौथी एक जगह और 5वीं रसोई गौरी गोपाल जी की। सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक ये रसोई चलती है। जब तक आखिरी व्यक्ति प्रसाद नहीं पाता तब तक ये प्रसादी की सेवा चलती है। आप भी गौरी गोपाल जी की रसोई एक दिन की आप अपने नाम से बटवाओ, बेटी बेटे के नाम की ओर से यह सेवा होगी अन्नदान की। आपका भी कुछ हिस्सा अन्न का संतों की, इन भक्तों की सेवा। देखो वृंदावन लोग जाते हैं ना, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जाता है, भोजन कहाँ करेगा, तो वहाँ पर उनको भरपेट, जहाँ सबको भरपेट भोजन फ्री में मिले। और 10,000 लोगों सबको आप आश्चर्य मानेंगे, 30,000 लोग तो करना है। एक और सेवा चलती है अन्य क्षेत्र में, हजारों संत जो स्थान पर फुटपाथ पर यहाँ संत कम होंगे, पर वृंदावन धाम है, उस धाम की तरफ संत लोग ज़्यादा आते हैं। फुटपाथ पर सो तो जाते हैं साधु पेड़ की छाँव में।